दूसरी बात, मैं जरा और आगे चलता हूं, लेकिन आज हामिद मीर साहब का कॉलम हमारे बड़े मोतबर जो है पाकिस्तान की मीडिया में, उनका नाम है खित्ते की मीडिया में बल्कि शायद, उनका कॉलम है गॉड फादर। मैं उस पर तबसरा कोई नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि इसको जरा बड़ी स्क्रीन पे कर दें और गॉड फादर के जो हामिद मीर साहब के कॉलम के किचन जो है सतूर में पढ़ के सुनाता हूं, उसको बड़ी स्क्रीन पे जरा कर दें। वो एक हिस्से में ये कहते हैं कि ये तमाम अल्फाज एक ऐसे जज ने लिखे थे, इसको बड़ी स्क्रीन पे करें, गुजारिश है मेरी प्रोडक्शन टीम से ताकि वो हिस्सा नजर आ सके सबको जी। ये तमाम अल्फाज एक ऐसे जज ने लिखे थे जिनकी राय से 3 जजों ने इख्तिलाफ किया था, लेकिन उनकी राय से फैसले का आगाज हुआ। साफ पता चल रहा था कि 5 जजों में कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन 3 जजों का ख्याल था कि मुल्क के मुंतखब वजीर आजम की नाअहली से कबल मजीद कानूनी तकाजे पूरे करना बहुत जरूरी है। अब हामिद मीर साहब कहते हैं, मेरे जहन में वो अदालत में थे उस वक्त फैसले के वक्त जब सुनाया गया, वो कहते हैं कि मेरे जहन में सवाल पैदा हो रहा था कि अगर 3 जजों के ख्याल में वजीर आजम को नाअहल करार देने के कानूनी शवाहिद नाकाफी थे, तो फिर इन्हीं तीनों में से एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने यह क्यों कहा कि उनका फैसला सदियों तक याद रखा जाएगा। मुझे जो कोई भी फैसले के मुतालिक पूछ रहा था, मैं जवाब में सिर्फ एक ही लफ्ज बोले जा रहा था, गॉड फादर। मैं इस फैसले के पीछे, इस फैसले में नहीं, मैं इस फैसले के पीछे किसी गॉड फादर को तलाश कर रहा था। ठीक है। कॉलम के इख्तिताम में फिर वो कहते हैं, हामिद मीर साहब, जज साहबान ने तो कहा था कि उनका फैसला सदियों याद रखा जाएगा। वो फैसला किधर गया जिसे हमें सदियों याद रखना था? ये वो फैसला तो नहीं। हो सकता है सदियों याद रखने वाला फैसला इस फैसले की कोख से जन्म ले। नो कमेंट्स जी।